लोग अक्सर छोटे पपी उठा के ले आते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि इन पपीज को खाना क्या दे। तो इसी सिचुएशन में हमारे एक सब्सक्राइबर ने उन्होंने हमें मैसेज किया था, कमेंट किया था कि मैं एक इंडियन पेरियर 1 मंथ का पपी लेके आई हूं, तो इसको मैं खाने में क्या दूं। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सारा इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो अगर आप कोई भी पपी, कोई भी ब्रीड, लेट्स से जर्मन शेपर्ड, इंडियन पेरियर, टिबेटन मैस्टिफ, गद्दी कुत्ता, लैब्राडोर, कोई ब्रीड लेके आओ, आपको अपने डॉग को धीरे धीरे होममेड खाने के साथ यूज टू करना पड़ेगा। अब 1 महीना का जो पपी होता है उसके हल्के हल्के दांत निकलने स्टार्ट होते हैं, तो आपको जो खाना देना है वो बिल्कुल पतला करके एकदम पीस के वैसे देना होगा। ये नहीं कि आप लाके सीधा चिकन उसके सामने रख दो कि ले भाई तू खा ले, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेक श्योर करना है कि उसके अंदर प्रोटीन, फैट और फाइबर की मात्रा जो होती है वो बराबर होनी चाहिए। अभी भी इसके अंदर आपको अगर कंफ्यूजन है तो मैं और इजी वे में बताता हूं कि लेट्स से आप अगर 1 कटोरी चावल के अंदर 100 ग्राम चिकन बॉईल करके पीस के अपने डॉग को दे रहे हैं, तो उसके अंदर एमिनो एसिड्स, फैट, हर चीज जा रहे हैं। तो आप अगर अपने पास छोटा पपी लेके आ रहे हैं, उसको दूध या फिर रोटी पे ना रखें, जो अक्सर हम इंडियंस करते हैं कि घर में ले आए और लाने के बाद उसे दूध रोटी दे दी, दूध ब्रेड दे दिया, दही देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है पपी की जो डाइट है उसके अंदर राइस बिल्कुल लिसलिशा, बिल्कुल एकदम पिसा हुआ राइस, उसके अंदर 100 ग्राम चिकन डालिए, उसको बॉईल करिए अच्छी तरह, उसमें हल्की सी पिंच ऑफ हल्दी डालिए जिससे उसके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग बिल्ड होनी स्टार्ट होगी। उसके अंदर जब खाना आप सर्व करेंगे 1 चम्मच दही डालिए ताकि पपी के पेट के अंदर प्रोबायोटिक्स जाने स्टार्ट हो। प्रोबायोटिक्स से क्या होता है, पेट जो होता है इजीली हर चीज को एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि आपका पपी का पेट जो होता है वो बहुत नाजुक होता है। आप डायरेक्टली उसे रॉ चिकन दे दें या फिर कंप्लीट प्रोटीन डाइट पे रखिए तो उसका जो पेट है उन चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जैसे कि ह्यूमन किड्स होते हैं, उनको भी हम जब धीरे धीरे चीजें खिलाते तब उनके पेट को समझ आता है कि किस तरह किस चीज को प्रोसेस करना है। आप अपने डॉग के डाइट में 1 चम्मच पंपकिन डाल सकते हैं। 1 चम्मच पंपकिन मतलब पंपकिन प्यूरी। आप उसके अंदर हल्के से लीफी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जिससे उसके अंदर फाइबर पहुंच जाएगा। अब यहां पे आते हैं, अब लोग बोलेंगे कि यार हम लोग तो नॉनवेज अफोर्ड नहीं कर सकते या डॉग को नॉनवेज देना ही नहीं है, क्योंकि हम किसी न किसी रिलीजन से या किसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे नॉनवेज नहीं खाते। जबकि मैं भी एक ब्राह्मण हूं एंड आई फीड माई डॉग्स कंप्लीट नॉनवेज। रीजन बिहाइंड डॉग्स का जो एनाटॉमी है, जो पेट का स्ट्रक्चर है, वो एक कार्निवोर का है। आप उसे सिर्फ वेज डाइट पे रखोगे तो वो सारा प्रोटीन या फाइबर या फैट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आपके पास एजेड डॉग है तब आप दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर रिकमेंड करता है उस टाइम उनकी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ के लिए। लेकिन जो एज ग्रुप होता है, लेट्स से 1 महीने से लेके 10 साल तक का, ये जो इतना बड़ा गैप है, इसमें आपको उसे हार्डकोर प्रोटीन और कार्निवोर डाइट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो आपका बच्चा वीक रह जाएगा। और अगर आपके बस की ये सब भी नहीं है तो हमारे पास मार्केट में बहुत सारे स्टार्टर्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे रॉयल कैन हो गया, पेडिग्री हो गया, मेट लाइफ हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो स्टार्टर्स पैदा करते हैं और कहते हैं कि अपने पपी को खिलाओ। तो आप वो चीज दे सकते हैं एंड उससे भी आपका पपी हेल्दी रहेगा, लेकिन उसकी इम्यूनिटी लो रहेगी, क्योंकि होममेड फूड जो होता है उसके अंदर काफी चीजें ऐसी होती हैं जो ताजी होती हैं। अब डॉग फूड कंपनीज क्या बना रही है क्या नहीं बना रही मैं नहीं जानता, ना आप जानते हैं। हमारे पास एक लिस्ट होती है जो पैकेट के पीछे लिखा रहता है, लेकिन एक पपी है जिसका इम्यूनिटी डेवलप करना है, उसके लिए होममेड फूड इज द बेस्ट। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे पास आते रहें, कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन डालते रहें और मैं आप एक क्वेश्चंस उठा के यहां पे आपको उनका एक्सप्लेनेशन और आंसर दूंगा विस्तार में, जैसे मैं दे रहा हूं। और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मैं अभिनव कृष्ण AKA डॉग डैडी आपको बाय कहता हूं।